Connect to my secretary, please. Sir. Have you seen the newspaper today? Yes, sir. The news about recall election is very interesting. Sir. I would like to take the case as suo motu. Sir. Please put the election commission as a respondent. रिकॉल इलेक्शन के विषय को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। Supreme Court ordered to go through recall election process. नमस्ते। रिकॉल के कदम से पूरे देश को इकट्ठा करने वाले गौतम के साथ एक बातचीत। श्री विद्या निकेतन के विद्यार्थी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। वेलकम टू माय शो गौतम। थैंक यू सर, इट्स माय ऑनर। भारत देश में करोड़ों लोगों के मन में रिकॉल का ऑप्शन नहीं आया, आपके मन में कैसे आया जान सकता हूं? अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने की सोच रहा हूँ। जरूर पूछिए। आप बस जवाब में सिर्फ हाँ या ना कहिएगा। ओके। देश के नेताओं की वजह से सभी मुश्किलें सुलझ गई हैं, ऐसा आपको लगता है? नो। हमारे नेताओं ने जो वादे किए थे क्या वो उन्होंने पूरे कर दिए? नो। जब से आजादी मिली है तब से अमीरों और गरीबों के बीच का गैप कम हुआ है, ऐसा आपको लगता है? नो। मैं भी ऐसे ही नो 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 कहकर थक गया था और इसीलिए मुझे रिकॉल का ख्याल आया। रिकॉल की वजह से नेताओं में बदलाव आएगा आपको लगता है? वोटर वोट के साथ बैलेट बॉक्स में विश्वास डालता है कि इस वोट से उसका भविष्य सुधर जाएगा। हमारे यहां वोट से नेताओं का तो भला हो रहा है लेकिन वोट डालने वाले का नहीं। क्यों यहां किसी नेता को वोटर का डर नहीं है? अगर हम उनमें वो डर पैदा करें तो वो अपना फर्ज निभाएंगे, सही राह पर चलेंगे। तो हमारे भारत देश का जो संविधान है, क्या आप उसे बदलना चाहते हैं? संविधान देश की जनता के लिए लिखा गया है। हमारे सामने समस्या है तो उसका उपाय भी हमें ही ढूंढना होगा और मुझे लगता है कि इस समस्या का हल है नेता का अधिकार जनता के हाथों में आना। ये सब आप ही करने की क्यों सोच रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूं? अगर गांधी जी ने सोचा होता तो क्या हमें आजादी मिलती? किसी ना किसी को तो ये सोचना ही होगा ना, तभी बदलाव आएगा। अगर इसी तरह से हर एक व्यक्ति रिकॉल को मानेगा तो सरकार का करोड़ों रुपए का खर्च होगा उसका। रिकॉल अगर एक जगह भी होता है तो इंडिया को रिकॉल की ताकत का अंदाजा होगा। हर नेता गलती करने से पहले दोबारा सोचेगा, ईमानदारी से काम करेगा। तब जनता को रिकॉल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बार इलेक्शन नहीं होगा। आप मंत्री भानु शंकर पर रिकॉल इलेक्शन मांग रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपको 30% लोगों का समर्थन चाहिए होगा अगर आप इलेक्शन कमीशन से किसी के लिए रिकॉल मांगते हैं तो। हैं क्या इतने लोग? मेरे पास 1 लाख के ऊपर वोटर्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल साइट्स पे जो रिएक्शंस हैं उनको देख करके आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आने वाले रविवार को 10 बजे उसी बंजारा हिल्स के ओपन लैंड में 1 लाख के ऊपर लोग रिकॉल पिटीशन सपोर्ट करने आएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। ओके, थैंक यू गौतम, आप हमारे शो में आए और हमसे बात की। अब आने वाले रविवार को हम विथ योर परमिशन स्टूडेंट से एक सवाल करना चाहता हूं। क्यों नहीं? थैंक यू। इज इंडिया अ ग्रेट कंट्री? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इस देश में बात करने के लिए और लिखने के लिए तो पूरी आजादी मिलती ही है। क्रिकेट में टेस्ट मैच, वनडे मैच, 2020 सब में इंडिया ही टॉप पे है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जात मजहब समुदाय भले ही अलग हों, फिर भी हम सब एक ही हैं। आप हंस क्यों रहे हो गौतम? उनकी बातों में आखिर गलत क्या है? क्या भारत देश एक महान देश नहीं है? इज इंडिया नॉट अ ग्रेट कंट्री? है ना सर, इन्होंने कहा ना क्रिकेट में ऑल फॉर्मेट्स में इंडिया नंबर 1 है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, फ्रीडम भी है। बताइए गौतम, आप हंस क्यों रहे हैं? इंडिया इज नॉट द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप कह रहे हैं इंडिया एक आजाद देश है। क्यों? अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, इटली, ये सब भी तो आजाद देश हैं। इंडिया के इर्द गिर्द 108 देश हैं जो आजाद है। इंडिया सबसे ग्रेट कंट्री है यह कहने के लिए आपके पास कोई सबूत है क्या? इंडिया की पूरी प्रॉपर्टी के वैल्यू का 58% पॉपुलेशन के सिर्फ 1% लोगों के पास है। अगर पूरी दुनिया को मिलाकर गिनती करें तो हर 3 गरीब लोगों में 1 इंसान भारतीय है। देश के बिलियनर्स की अगर गिनती करें तो इंडिया तीसरे स्थान पर है, लेकिन इंडिया के 30% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हैं। लेट मी गिव यू अ फ्यू स्टैटिस्टिक्स। There are 196 countries in the world. In the World Economics Freedom Index, India is at 112. In Media Freedom Index, we are at 133. Disaster Risk Index, India is at 77. Corruption Perception Index, 79. Human Development Index, 131. Then how are we the greatest country?
था जब हमारा देश सबसे महान था, न्याय को सबसे ऊपर मानता था, धर्म के लिए संघर्ष करता था, आजादी के लिए जीवन त्याग देता था। दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे ऋषि हैं। दुनिया का सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन हमारे देश से था, आर्यभट्ट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स हमारे देश से था, चाणक्य। अहिंसा के मार्ग पर चलकर बिना लाठी या बंदूक उठाए हमारे इस देश ने आजादी हासिल करके दिखाई। हमारे देश के कई गरीबों ने देश के लिए संघर्ष किया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाए। मैं, आप, हम सब देशवासी आजादी से पहले भी गुलाम थे और आज भी नेताओं के गुलाम ही हैं। ताज्जुब इस बात का है कि इससे हमें दुख नहीं होता, हम ऐसे ही जीना सीख गए हैं। पर अब बदलाव लाना होगा, बदलाव आएगा, हम बदलेंगे। और सबसे पहले हमें बदलना होगा हमारे देश के राजनेताओं को, क्योंकि अगर एक देश की भलाई करनी है तो पहले उसके नेताओं को ठीक करना होगा। उन्हें ठीक करने का तरीका है ये रिकॉल। हमारे राज्य की हर पार्टी मिलकर मेरे पास ही क्यों आई है? क्या रीजन है? हमारे लोगों में समझ नहीं है। हम जैसे मीडिया को इस्तेमाल करते हैं वैसे इंडिया में कोई नहीं करता। हमेशा टीवी में दिखाई देते हैं। अरे नींद हराम करके रख दी है। बस कर भाई, तू नीति सिखा रहा है। हमारे भाई को शहर में चप्पल तूने ही पड़वाई थी ना? उस दिन रैली में अंडे तूने भिगवाए थे ना? और तुम लोग नीतियां बना रहे हो, बकवास करते हो। तुम रुको। पॉलिटिशियंस के बीच झगड़े नहीं होने चाहिए, कोई पार्टी नहीं बचेगी। ऐसे हालात में साइड होने और सेटल करने में ही अपनी भलाई है। उसने रिकॉल कहकर वाट लगा दी। गलती से अगर वो सक्सेस हो गया ना तो हम जो राजा की तरह जीते हैं नौकरों की तरह जीना पड़ेगा। इतनी जल्दबाजी मत करो भाई, अब तक वो रिकॉल शुरू नहीं हुआ है ना। अगर वो तुझ पे लगाया होता तो तुझे पता चलता। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैंने जनता से जो वादा किया था ना वो मैंने पूरा किया। वो मुझ पर रिकॉल क्यों करेंगे? उनके दिल में तो भगवान हूँ मैं। उन्होंने अपने दिल में मुझे बसाया हुआ है। तुम जैसे कमीनों को रिकॉल करेंगे वो? तुम जैसे कमीनों को रिकॉल करेंगे? तुम जैसे कमीनों को रिकॉल करेंगे? तुम जैसे कमीनों को? ये क्या किया? इस पर उंगली क्यों उठा दी मैंने? मेरी पार्टी का ही नहीं, सभी पार्टी का सपोर्ट तुम्हें होगा, पर वो मीटिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। हम सभी टीवी में बहुत दिख रहे हैं, यही कहा था ना। नहीं होने वाली न्यूज भी टीवी में ही देखना। घर घर जाकर वार्निंग दे दो, किसी को मत छोड़ना। हाँ ठीक है भाई, जा रहे हैं। अगर कोई मीटिंग में गया ना तो जान से जाएगा। कल होने वाली मीटिंग में कोई नहीं जाएगा। अगर कोई गया तो मरेगा। जाएंगे तो गलत क्या है? ले चली से। अरे आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? कल मीटिंग में जाने से क्या होगा तुम सबको यहीं पे दिखाता हूँ। कल मीटिंग के पास में कैमरा होगा, कोई भी आएगा तो वहां रिकॉर्ड हो जाएगा। याद रखना। गौतम सर, तुमने बोला था कि तुम्हारे पीछे 1 लाख जनता है। टाइम के हिसाब से सभी को आना होगा। वो आएंगे ना? आएंगे सर। अंदर जा। गौतम सर, ग्रेस टाइम मांगा, 10:30 बज गए हैं, अब तक एक भी नहीं आया। ऊपर से हम पर प्रेशर होगा, समझो गौतम। थोड़ा सा वक्त और दीजिए प्लीज। ऑफिसर सर, और थोड़ा वक्त दे देते हैं।
सोचा था 10 लाख लोग आएंगे। लेकिन आप तो अकेले आए। मैं बूढ़ा हूं ना, सोचा था सबसे आखिरी में पहुंचूंगा, लेकिन लगता है बाकी लोग मुझसे भी ज्यादा बूढ़े हैं। बेचारे आ नहीं पाए। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मर जाना गलत होता है। पर हमारे देश में गरीब गरीब नहीं मरता है, और ज्यादा गरीब होके मरता है। इसका कारण है ये नेता। उनके लिए गरीब किसी गिनती में ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं ना। और वो लड़का अमेरिका से आया है, वो हमारी जिंदगी बदल देगा ये सोचकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। उसकी कामयाबी में ही हमारा उद्धार है। ये हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये सब हमारे लिए कर रहा है, हमें इसका साथ देना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम साथ नहीं दे रहे हैं, हम मरने से डर रहे हैं। एक बार मरने के डर से रोज रोज मर रहे हैं, रोज रोज मर रहे हैं। इसीलिए अच्छी जिंदगी की हिम्मत ही नहीं करते। एक दिन मर न जाए इसके लिए हम रोज रोज मर रहे हैं। एक राष्ट्रवादी की राष्ट्रवादी ही मदद कर सकता है, एक गांव वाले की मदद उसके गांव वाला ही करता है, एक समाज वाले की मदद एक समाज वाला ही तो करता है। पर तू ऐसी जिंदगी पर कि एक गरीब इंसान दूसरे गरीब इंसान की मदद करने को तैयार नहीं है। इतने सालों के बाद ऐसा मौका मिला है, अगर हम मदद करेंगे तो हमारा ही भला होगा। उन दिनों में गोरों को भगा करके हमने आजादी पाई थी, पर क्या फायदा? अब तो सफेद कपड़े पहनने वाले हर एक नेता ने उन्हीं गोरों की जगह ले ली है। इन्हें भगाना हमारा फर्ज नहीं है? यही है रिकॉल इलेक्शन। इतने अच्छे मौके पर क्या हम लोग डर कर अपने घर में बैठ जाएंगे? बाहर आके हमें अपनी पावर दिखानी होगी। डर को भगाना होगा अपने डर से। अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए हम सब लोग यहाँ आएंगे। हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। हम अपने वोटर कार्ड की ताकत दिखाएंगे, उसे हटाएंगे। हम जीतेंगे दोबारा अपने वोट से, उसे हटा कर रहेंगे। आ जाओ। हम इतने सारे चलो आप इन्हें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना मत इन्हें। मैं जाकर अपना नाम दर्ज करवाऊंगा। बुढ़ा बात करेगा तो कौन आएगा सर? गौतम, रिकॉल इलेक्शन प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं। सॉरी सर। नो। गौतम, रिकॉल इलेक्शन एक्सेप्टेड। हमने कर दिखाया ब्रो। गौतम का ये रिकॉल इलेक्शन देश को एक नई दिशा में ले जा रहा है। भारत देश में पहली बार रिकॉल इलेक्शन होने वाला है। 10 दिनों में पोलिंग हो जाएगी। उसे जो करना है करने दो, ध्यान मत दो। हमें जो करना है हम करेंगे। पिछली बार 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे, अभी 50 करोड़ खर्चा करके इलेक्शन जीतूंगा। तू अभी भी आउटडेटेड राजनीति ही कर रहा है। पैसे लेकर नेता को वोट देने वाले दिन चले गए, इसीलिए अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना मैं तुझे नंगा कर दूंगा। दिमाग में कुछ भी मत पाल। रिकॉल इलेक्शन की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर उससे कुछ ना होता तो तू मेरे सामने खड़ा ना होता। तुझे रिकॉल शब्द सुन के डर लग रहा है, इसीलिए तू वोटर के पास वापस आ गया है। एक बार रिकॉल इलेक्शन हो जाए तो तुझ जैसे नेताओं को वोटर्स अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। नहीं, जोकर के जैसे दिख रहा हूं क्या? कुछ उखाड़ नहीं सकता ये सोच रहा है? उखाड़? मेरा एक बाल भी उखाड़ा ना तो रिकॉल ड्रॉप कर दूंगा। रुक जाओ। पागल हो गए हो? मैं बात कर रहा हूं ना। हाँ,
हाँ नमस्ते। वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, फोन रख दीजिए। हाँ, कोई जरूरत नहीं है उसकी, रख दीजिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है तू, मैं अपने एक्सपीरियंस का करूंगा। जीतूंगा तो मैं ही, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ओए मंत्री, जनता का कुछ नहीं उखाड़ सकता तू। चलो आओ। वोटर हूं मैं।